बहुत मार धार हो गया, अब टाइम है चैंपियन बनने का। रोमन रेंस का बिजनेस में वापस से टॉप पे जाने का कोडी को हरा के। सो हे गाइस, वेलकम है आप लोग का वीडियो में। जानेंगे आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने रेसलमेनिया का ये प्रमोशनल मटेरियल देख लिया होगा और जो वीडियो आई थी टीजर के फॉर्म में। मुझे तो यार यकीन नहीं हुआ कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, इन 4 मेगा स्टार्स को एक साथ एक फ्रेम में देखने के बाद पहले तो ऐसा लगा कि ये कोई एआई एडिटेड है, लेकिन सच में भाई सुपरस्टार्स यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। वैसे क्या ये पोस्टर रेसलमेनिया 42 के मैच कार्ड को भी हिंट करता है? जैसे एक साइड सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर बैठे हुए हैं, इनका मैच हो सकता है और शायद हो भी सकता है। वहीं दूसरी ओर रोमन रेंस और कोडी रोड्स बैठे हुए हैं, इनका मैच भी हो सकता है क्योंकि पार्ट 3 अभी बाकी है। एक मैच रोमन रेंस ने जीता है और दूसरा मैच कोडी रोड्स ने, तो तीसरा मैच तो बनता ही है कि इन दोनों में से कौन बेस्ट है। और ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोडी रोड्स ने खुद इसका टीज करते हुए लिखा है कि टाइम टू रन इट बैक, टाइम है इसे वापस से करने का। तो क्या जो हमने पोस्टर और टीजर देखा रेसलमेनिया 42 के लिए, वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के तीसरे और आखिरी मैच का भी एक हिंट है? इस बात की गारंटी तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि 2026 में रोमन रेंस चैंपियन जरूर बनेंगे। और जिस तरह के हाल स्मैकडाउन के चल रहे हैं, एक बढ़िया चैंपियन चाहिए यार। एक अच्छा चैंपियन ये भी हो सकते हैं, लेकिन अब लगता नहीं है। ड्रू मैकेंटायर और कोडी रोड्स का आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला था। उससे पहले सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलते हैं, वो एमएफटी से मोटर सिटी मशीन गन्स को बचाने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें क्लियर ये दिख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप हारने के बाद सैमी ज़ेन डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना है। कोडी सैमी के पास आते हैं, वो उनको एप्रिसिएट करते हैं जिस तरह से सैमी ने यूएस चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज मैच को स्टार्ट किया और जिस तरह से उन्होंने मैचेस किए थे। अब सैमी के यहाँ से जाने के बाद एक कमाल की चीज देखने को मिलती है। निक ऑल्डिस कोडी रोड से पूछते हैं कि क्या जेकब फाटू पर अटैक तुमने किया था? So guys, everyone is under investigation for the attack of जेकब फाटू। तो यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स क्या कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया जेकब फाटू के ऊपर। लेकिन क्या पता है इस भोली सूरत के पीछे होमलैंडर छिपा हो, वो तो टाइम की बात है, तब बात करेंगे। लेकिन गाइस, अब टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था कोडी रोड्स और ड्रू मैकेंटायर के बीच। तो कोडी रोड्स के आने के बाद वो सबसे पहले कहते हैं कि सॉल्ट लेक सिटी हैप्पी हैलोवीन। इसके बाद हमें ड्रू मैकेंटायर यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। वैसे जब हम लोग यहाँ पे इंडिया में दीपावली मनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि अमेरिका में वो लोग हैलोवीन मनाते हैं। तो क्या आपको पता है कि हैलोवीन वो लोग क्यों मनाते हैं? पता करना आप लोग। तो अब क्या होता है कि ड्रू मैकेंटायर आते के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो रुकते हैं और कहते हैं कि मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन कोडी साइन कर देते हैं। तो निक कहते हैं ड्रू तुम क्यों नहीं कर सकते साइन? ड्रू मैकेंटायर कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड है, तुम बताओ अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया या फिर ये कोडी डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो क्या होगा? टाइटल का टाइटल कोडी के पास ही रहेगा, तो इसलिए मैं साइन नहीं करूंगा। निक ऑल्डिस कहते हैं ये एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तुम अपना दिमाग इसमें नहीं लगा सकते, तुम साइन नहीं करोगे तो चलो जाओ यहाँ से। और भी बहुत लोग पीछे वेट कर रहे हैं इस मौके का। ठीक है, उन्हीं में से किसी को बुला लो, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए ड्रू मैकेंटायर यहाँ से जाने लगते हैं। उनको रोकते हुए कोडी कहते हैं ड्रू बैठ जा, तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुझे क्या चाहिए? मुझे पता है, स्टिपुलेशन चाहिए, क्लॉज चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में, तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। निक ऑल्डिस कहते हैं नहीं कोडी तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोडी रोड्स कहते हैं कि रुक जाओ निक, मैं तुम्हारे ऑफिशियल वर्क की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे ये करना होगा। अगर मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ ड्रू, मैं टाइटल हार जाऊंगा। ये सुनने के बाद ड्रू मैकेंटायर बिना देर किए तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते और कहते हैं कि वाह यही चाहिए था। कोडी ये मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें मिले 20 साल हो गए, अभी तक हमें अच्छा दोस्त होना चाहिए था। तुम अच्छे हो लेकिन तुम काम सही नहीं कर रहे और यही मुझे पसंद नहीं। तुम एक कॉर्पोरेट चैंपियन बन के रह गए हो, क्यों मजबूरन इन लोगों की तारीफ करते हो? देखना एक दिन ये लोग तुम्हें बहुत हेट करेंगे, तुम अमेरिकन नाइटमेयर हो। पर मैं मेहनती हूँ, सच बोलता हूँ, दूसरे कंट्री से हूँ पर अब एक अमेरिकन सिटीजन हूँ, इसलिए मैं अमेरिकन ड्रीम हूँ। कोडी कहते हैं ऑल राइट ड्रीम, ये ओके, तुमने जो किया उस पर तुम्हें प्राउड होना ही चाहिए। नीचे जाने के बाद जिस तरह से तुम ऊपर पहुंचे एक वॉरियर की तरह, तुम स्कॉटिश वॉरियर बने, तुम इतने काबिल बन गए कि WWE को तुम्हें वापस बुलाना पड़ा। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है तुमसे। जब मैं परेशान हो गया WWE में, मैंने हिम्मत दिखाई और मैंने छोड़ दी, पर तुम्हें फायर कर दिया गया था। तो ये अंतर है तेरे और मेरे में। कल मिलते हैं, गुड लक। ये कहते हो कोडी यहाँ से जाने लगते हैं। ड्रू कहते नहीं रुको, चीजों को घुमाना बंद करो खुद चीयर पाने के लिए और दूसरों को बू दिलाने के लिए। इन लोगों को देख रहे हो, जितना बू ये अभी मुझे कर रहे हैं उससे ज्यादा नफरत ये तुम्हें करेंगे, याद रखना। ये ऑरेंज सूट इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए पहन के आए थे क्योंकि आज हैलोवीन है। इतना अच्छा बनना बंद कर। क्या तेरी डॉटर इम्प्रेस हुई? उन्हें दिखाया था। वैसे नाम क्या है उनका? बातों बातों में ड्रू पर्सनल चल गए, जो कि कोडी रोड्स को पर्सनल बातें बिल्कुल
बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जब वो टाइटल से मारने के लिए जाते हैं तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर निकल जाते हैं। निक ऑल्डिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसी बीच ड्रू मैकिंटायर वापस से आते हुए कोडी रोड्स को क्लेमोर किक मारते हैं। इसके बाद पावर बॉम्ब भी आता है टेबल के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मैच से पहले ड्रू मैकिंटायर टाइटल के साथ स्टैंड टॉल करते हुए नजर आए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर को हरा के अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं। तो एक फैन यहाँ पे एसआरके से पूछते हुए कहता है कि वन वर्ड फॉर जॉन सीना, जॉन सीना के बारे में एक वर्ड कहे। लेकिन एसआरके एक वर्ड नहीं बल्कि वो एक सेंटेंस से लिख देते हैं। वो कहते हैं कि ही इज अ रॉक स्टार, वेरी हम्बल एंड काइंड। जॉन सीना के बारे में वो ऐसा लिखते हैं। इसके बाद जॉन सीना का भी रिप्लाई आता है, जहाँ वो कुछ ये लिखते हैं, आप देखो पॉज करके और बताना ये कौन है। पेंटा नहीं, पेंटा के मास्क में। अब क्या होता है कि बैक स्टेज सोलो सिक्वा अपने एमएफटीज के साथ होते हैं। रे फिनिक्स यहाँ पे आते हुए टाला टोंगा को थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने चोक स्लैम मार दिया था उन्हें। रे फिनिक्स भाग जाते हैं, टाला टोंगा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोलो उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तू देख लियो उसको, आज हमको फोकस करना है मोटर सिटी मशीन गन्स पे। तो यहाँ पे मैच देखने को मिलता है एमएफटीज वर्सेस एमसीएमजी। नेक्स्ट वीक की तरह ही सोलो और टाला टोंगा के इंटरफेरेंस की वजह से एमएफटीज इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद उनका अटैक कंटिन्यू रहता है। रे फिनिक्स आते हैं, वो मार खाते हैं। शिंसुके नाकामुरा आते हैं, उनको भी चोक स्लैम लगता है टाला टोंगा की ओर से। तो एमएफटीज फुल फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आ रहा है जो सोलो सिक्वा कर रहे हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जब इलिया ड्रैगनोव की यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को हम टामा टोंगा के हाथ में देखते हैं। यूएस चैंपियन ओपन चैलेंज मैच के लिए इलिया ड्रैगनोव रिंग में आ जाते हैं और आज हमें क्या देखने को मिलता है, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं नेथन फ्रेजर। पता नहीं बीच में तोमासो चांपा क्यों टपक पड़ते हैं। वो नेथन फ्रेजर को कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा, तू नहीं लड़ सकता है। मैटर को हैंडल करते हुए ड्रैगनोव कहते हैं नेथन पहले आए तो मौका इसको मिलेगा, और तोमासो चांपा बेवकूफों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो निकल जाए यहाँ से। इसके बाद हमें नेथन फ्रेजर वर्सेस इलिया ड्रैगनोव का मैच देखने को मिलता है। और यार नेथन फ्रेजर क्या सुपरस्टार है भाई, ऐसे ही वो सेथ रॉलिंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं। आप मैच देखना, भले वो मैच नहीं देखे लेकिन उन्होंने फैंस का दिल जीता है। ऐसे सुपरस्टार्स फ्यूचर है WWE के और फ्यूचर चैंपियन भी। मैच के बाद चांपा अटैक कर देते हैं नेथन के ऊपर, तो फ्रेक्सियम की ओर से यहाँ पे एक्सियम देखने को मिलते हैं। और एक्सियम को मारने के लिए क्या होता है कि जॉनी गार्गानो आ जाते हैं। ऐसे में अपनी चैंपियनशिप की परवाह ना करते हुए इलिया ड्रैगनोव भी कूद पड़ते हैं इस ब्रॉल में। और हमें क्या देखने को मिलता है कि चैंपियनशिप टामा टोंगा पकड़े हुए हैं। तो टामा टोंगा ने भी अपनी नजरें गड़ा दी है इस चैंपियनशिप के ऊपर। लेकिन नेक्स्ट वीक लगता है कि तोमासो चांपा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मार खाएंगे बहुत ज्यादा। वैसे एक्सियम नेथन फ्रेजर के साथ सेल्फी लेते हुए कहते हैं कि फ्रेक्सियम इज फाइन। नाया जैक्स वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का मैच हमें देखने को मिलता है। अच्छा बॉडी मसाज हुआ होगा एलेक्सा ब्लिस का नाया जैक्स ने जिस तरह से उन्हें पीटा। पर बीच मैच में शार्लेट को धक्का मारना ये नाया जैक्स को भारी पड़ गया। उनके इंटरफेरेंस की वजह से एलेक्सा ब्लिस नाया जैक्स को हरा देती है। कार्मेलो हेज वर्सेस किट विल्सन का मैच हमें देखने को मिलता है। बीच मैच में मिज यहाँ पे आते हुए मैलो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो किक आउट कर देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच के तुरंत बाद मिज यहाँ पे आते हुए स्टल क्रशिंग फिनाले ठोक देते हैं कार्मेलो को और कहते हैं कि हमारे बीच मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे कार्मेलो बेबी फेस सुपरस्टार बन गई, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट वीक के अटैक के बाद टिफनी स्टर्न बहुत गुस्से में रिंग में आती है और वो कहती है कि जेड कारगिल को बाहर आने के लिए। निक ऑल्डिस आते और कहते हैं कि तुम अभी फिट नहीं हो, तो जो करना है वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करना जब तुम्हारा मैच होगा। जेड कारगिल यहाँ पे आती है, टिफनी स्टर्न पे अटैक करने के जाती है, लेकिन सिक्योरिटीज उन्हें रोक लेते हैं। तो गाइस ये सारे मैचेस आप लोग देख सकते हो कहाँ पे, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जो कि टीवी पर आने वाला है। वहीं जहाँ पहले आप लोग देखते थे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे और या फिर सोनी लिव पे। वैसे हमारा मेन इवेंट ये होने वाला है। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।